आज ब्लैक कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर व्यक्ति की वापसी। सब लोग पूरी ताकत से तैयार हो। अगर किसी ने इस समय कोई गलती की, उसे यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। जी सर। अमीरों के राजा का स्वागत है। हमने विशेष रूप से आपके लिए निवेश सम्मेलन तैयार किया है। आशा करते हैं आप हमारे शहर के उद्योगों को बढ़ावा देंगे। 7 साल बाद मैं यूनिवर्सिटी को जरूर संवारूंगा। बस मीटिंग से पहले मैं पहले घर जाना चाहता। चाचा जी, मेरे जाने के बाद माँ और मेरी बेटी की देखभाल आप ही करेंगे। तुम बेफिक्र होकर विदेश में पैसा, मैं जरूर उनकी अच्छे से देखभाल कर। माँ, जब पैसा कमा लूंगा आपकी सेवा करने जरूर लौटूंगा। चिंता मत करो, जाओ। शिव भैया, वहां पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा फोन करना। सात साल हो गए। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। इस बार लौटकर सब कुछ वापस दूंगा। अरे चाची जी, तुम कोई तरीका सोचो। दोस्तों से कुछ उधार लो, मैं ऑनलाइन कुछ और इंतजाम करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया। कोई बात नहीं, यही हमारा कर्तव्य है। बेटा, तुम अभी तक क्यों नहीं लौटे? टुआन टुआन बीमार है। तुम्हारे चाचा और लीरू, वे बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। लियू शाओ, हमें घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। निवेश सम्मेलन में मिलते हैं। अलविदा। बेटी, लगता है लियू शाह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। किसी भी हाल में राज मत खोलना। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। बस निवेश सम्मेलन का निमंत्रण पत्र मिल जाए, लियू शाओ को मेरी अमीरी पर यकीन हो जाएगा। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। खुद को अच्छी तरह प्रस्तुत करना। तुम जल्द ही अमीर घराने में ब्याही जाओगी। अरे पापा, क्या आपको लगता है वह आदमी वापस आएगा? जो भी इस घोटालेबाज संगठन में शामिल हो गया, वह कभी वापस नहीं आ सकता। हर बार उसके काम के बारे में पूछने पर वह गोलमोल जवाब देता है। सचमुच लगता है हमें उसकी हरकतों का पता नहीं है। बस दुख इस बात का है, वह टुआन टुआन फिर बीमार पड़ गया। लीजू का भेजा पैसा, उस नन्हे का इलाज कराना पड़ेगा। इलाज किस बात का? लीजू का पैसा हमारा है, उसके इलाज में क्यों लगाएं? मेरी बेटी ही हो तो फैसले लेने में तेज, दिल में कोई रहम नहीं। चले पापा। चलो। लीरू, मैं तुम्हें गुहार लगाती हूँ। मेरी पेंशन तुम्हारे पास है, बस कुछ पैसे निकालो। टुआन टुआन की जान बचाओ। उसकी मदद, वह मेरी बेटी थोड़े ही है, मैं क्यों बचाऊं उसे? मेरे बेटे ने इतने साल तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा भेजा, तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा उठाया। तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? तुम्हारा बेटा जो कमाता है वह गंदे कामों की कमाई है, धोखाधड़ी का पैसा। हम उसका पैसा इस्तेमाल करके तुम्हारे पाप धो रहे हैं। मेरा बेटा अपराधी नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? जानती हो टुआन टुआन क्यों बीमार पड़ा? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरी राय में तो इस बच्चे का इलाज बंद करो, ये तो अभागा बच्चा है। बिल्कुल सही, ये बच्चा पैदा होते ही इसकी माँ मर गई, पिता विदेश भाग गया, धोखाधड़ी गिरोह में शामिल हो गया। ये बच्चा अभागा है। बिल्कुल। तुम झूठ बोल रहे हो। टुआन टुआन अभागा नहीं है, उसके बारे में बुरा मत बोलो। बूढ़ी सांप, जवाब देने की हिम्मत? चुप रहो। हेलो लीजू। अरे वाह, तुमने इतने दिन बाद फोन किया। ताऊ जी तुम्हें याद कर रहे थे। मैं भी सबको याद कर। टुआन टुआन और माँ ठीक है नाता? हाँ, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। एक बात और, वो हमें यहाँ के लिए 5 लाख और भेज दो ना। मैं टुआन टुआन को अच्छा डांस टीचर दिलवाना चाहता। मैं अभी 10 लाख भेज। सच में? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बात करते हैं, बचे हुए पैसे मैं तुम्हारी माँ को। भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, थोड़े पैसे निकालो ना। हाँ ताऊ जी, मुझे लगा जैसे माँ की आवाज सुनाई दी। अरे वो तुम्हारी माँ इन दिनों महजों की लत सी लग गई है, पूरी तरह बिगड़ गई है। मुझसे पैसे मांग रही थी। आह है।
फिर से आवाज निकाली तो तुझे मार डालूंगी। जोए जैसी बुरी आदत से ताऊ जी फोन माँ को दीजिए, मैं समझाता हूँ उन्हें। तुमने इतने साल लौटकर नहीं देखा, माँ तुमसे नाराज हैं, तुम्हारा फोन नहीं लेती। जू बेटा, तुम्हारी माँ महजोंग खुश रहती हैं तो ऐना थोड़ा हार भी जाए कोई बड़ी बात नहीं, मैं और रू मिलकर ज्यादा काम कर लेंगे, उन्हें और पैसे दे देंगे। इतने साल मेहनत की तुमने ताऊ जी, जब मैं वापस आऊंगा खूब इनाम दूंगा तुम्हें। अरे बस बस, मैं तेरा था, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, कौन संभालेगा, तू टेंशन मत ले। माँ जल्द ही मिलेंगे हम। बूढ़ी कुतिया, तूने लगभग बता दिया था, सारा राज खोल दिया। ये आदमी धोखाधड़ी गिरोह में जाए तो अच्छा ही है, खर्चा नहीं और पैसा भेजता रहेगा। पापा चलो। हाँ। तुम पैसे नहीं ढूंढ पाए, ऐसी जगह जाना गलत था। तुम वापस नहीं आए, टुआन का क्या होगा? माँ का क्या करूं? टुआन 7 साल की है, ब्रेन इन्फेक्शन से कोमा में है, 3 लाख की सर्जरी जरूरी है। मेरी टुआन इस वक्त स्कूल में होनी चाहिए। फिर क्या? लियो, इस लड़की की जानकारी ढूंढ कर लाओ। जी। और तुरंत 3 लाख डोनेट करो। जी। आंटी जी, बच्चे के अभिभावक को ये फॉर्म साइन करना होगा, तभी हम सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है टुआन, तुम बच जाओगी, अब सर्जरी होगी। बूढ़ी बदमाश, सुना है तुमने पैसे जुटा लिए। नहीं, ये टुआन के लिए है, जान बचाने के पैसे। दे दो यहाँ। नहीं, ये टुआन का जीवन दान है। बूढ़ी सांपनी, तुम्हारी उम्मीद नहीं मरी, कितनी बार कहा, टुआन अभिशाप है, बचाने से क्या मिलेगा? मैंने मुश्किल से 3 लाख जुटाए, अब टुआन की सर्जरी होने वाली थी, तुमने सब छीन लिया। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो गया? यह 3 लाख मैं ले जा रही हूँ, मुझे निमंत्रण पत्र खरीदने के लिए और पैसे चाहिए। हाँ। मेरी बेटी की जान बचाने के पैसे। जल्दी से उठा लिया। अरे, सर्जरी का कंसेंट फॉर्म तैयार है, तुम्हें याद रखना चाहिए, मेरे पिता ही टुआन के अभिभावक हैं, वह कभी साइन नहीं करेंगे। पैसे नहीं मांग रही, बस साइन करने को कह रही हूँ, तुम सब मना कर रहे हो। मेरा बेटा अगर जान जाए, तुमसे जरूर बदला लेगा। तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, सुना है, वहाँ से भागने की कोशिश करे, पकड़े जाने पर किडनी काट ली जाती है। वह जान भी ले तो क्या कर पाएगा? मुझे मारने आएगा या गालियाँ देगा? अरे मैं बहुत डर गई। बुढ़िया, दोष तुम्हारे बेटे को दो, उसने मुझे गार्जियन बनाया, अब टुआन की जान मेरी मुट्ठी में है। ओह पापा, आप कैसे आ गए? अगर ये बुढ़िया इस पर साइन कर दे, ये घर हमारा हो जाएगा, फिर घर बेचकर इनविटेशन का पैसा मिल जाएगा ना? पापा, आपके दिमाग में हमेशा प्लान। सुनो, वो लड़का बहुत फिलियल था, प्रॉपर्टी पेपर पर इस बूढ़ी का नाम है, सुना है ये घर 20 लाख से ज्यादा का है। 20 लाख? भाभी जी, एक बात करें? क्या बात है? इस पर साइन करो, मैं टुआन को बचाने के पैसे दूंगा। साइन नहीं करूंगी, अगर मैंने साइन किया, हमारा ठिकाना कहाँ होगा? अरे इसकी चिंता मत करो, रहने को जगह दूंगा, लेकिन साइन नहीं किया तो टुआन मरने के लिए तैयार रहो। मिस्टर ली ने पता लगा लिया, वो लड़की आपकी बेटी है। क्या कहा? गाड़ी मोड़ो, हॉस्पिटल चलो। भाभी चिंता मत करो, अगर तुम इस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो, मैं इस सर्जरी कंसेंट पर साइन कर दूंगा, तो टुआन बच जाएगी ना? तुम वादा करोगे? वादा करता हूँ। भाभी लीजिए, मेरा भतीजा है, टुआन मेरी पोती है। चाची तुम निश्चिंत रहो,
ये पैसे भी नहीं लूंगी। टुआन के इलाज में लगा दो। भाभी देखो, मैंने भी साइन कर दिया। अब तो भरोसा हो गया। आओ। मैं साइन करती हूँ, साइन करती हूँ। आहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नहीं तो तुम सच में इतने बेवकूफ हो। तुम तो सच में नासमझ हो। तुम सब हैवान हो। अरे, हम कह ही रहे थे, तेरा बेटा पहले फंस गया था धोखाधड़ी गिरोह में। शायद तेरे दिमाग की वजह से। तुम्हें लगता है हम इस अशुभ को बचाएंगे? तुम्हारी हिम्मत? तुझे छीनने देंगे, तुझे छीनने देंगे, तुझे छीनने देंगे, तुझे छीनने देंगे। अभी छीनोगे? कमीना, तुम सब कुत्ते हो। इन सालों में तेरी माँ और बेटी कचरा बीन कर जी रही है। तूने जो पैसे भेजे ली याओजू ने ले लिए ली रू को संवारने में। धिक्कार, क्या उन्हें डर नहीं कि मैं लौटूंगा? हमारा कारोबार गोपनीय है। तूने उन्हें कुछ बताया भी नहीं। उन्हें लगा तू धोखे से फंस गया। चाहे जो हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाड़ी तेज अच्छा पापा, तुमने खेल लिया। अब मेरी बात। नहीं, मेरा सामान छीना। तुम्हारी हिम्मत देखो। कितना मजा आया। पापा जल्दी देखो, इसकी बदहाली कुत्ते जैसी लग रही है। अरे जल्दी देखो, यह नन्हा शैतान जाग रहा है। टुआन टुआन, दादी, दादी, नहीं। तुम लोग, तुम सब पशु हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टुआन टुआन, तुमसे लड़ मरूंगी। हम पैसे खर्च करेंगे इसे बचाने। मेरा बेटा लौटेगा, तुमसे बख्शेगा नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत? टुआन टुआन, टुआन टुआन। तुम अपने बेटे की बात कर रही हो। शायद अभी तेरा बेटा बिजली के झटके खा रहा है। आहा, नहीं। टुआन टुआन, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर, टुआन टुआन, माफ करना। जल्दी जल्दी आईसीयू ले चल। माँ, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। बेटा, माँ को तुम्हें रोक लेना चाहिए था। नहीं, तुम्हें विदेश जाने से रोकना। नहीं, सब मेरी गलती है। कंपनी के लिए इतने साल घर नहीं आया। हो झू भैया, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? पहले बताया तक नहीं। क्या? झू भैया, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने मेरी माँ को सताया। मेरी बेटी बीमार है। तुमने बिना मदद किए देखा। पूछ रही हो मैंने क्यों मारा? अच्छा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो नाटक खत्म। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। मैं तुमसे 2 गुना वसूलूंगा। पापा, हमें मारने की हिम्मत? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिर्फ तुम्हारी बेटी। मैं तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं पुलिस बुलाऊंगा। तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। गार्ड साहब, इन्हें कंट्रोल कर। जी। क्या कर रहे हो? तुम्हारी लीजू, मुझे छोड़ दो वरना पछताओगे। मालिक का अपमान। चुप रहो। इनके मुंह बंद करो। तुम डॉक्टर्स को ऑपरेशन में डिस्टर्ब मत। दुआ करो मेरी बेटी सुरक्षित रहे, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? अभी खतरा टल गया है, लेकिन तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ठीक है। ये सर्जरी कंसेंट फॉर्म है। जल्दी साइन कर दो। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करें। ठीक है। माफ कीजिए, हम अभी ऑपरेशन शुरू करते हैं। लीरू, ये सब तुमने इन सालों में किया है, अब क्या कहोगी? मुझे क्या कहना है? वो मेरी बेटी थोड़ी है। अगर देखभाल नहीं करना चाहती थी मैं नर्स रख लेता, लेकिन मेरे पैसे लेकर उसके साथ ऐसा व्यवहार। मुझे कैसे पता होता तुम वापस आओगे?
लीजू, हिम्मत है तो मार डालो। इतनी आसान मौत नहीं, तुम्हारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करूंगा। माँ, वे दोनों तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? बेटा छोड़ दो, तुम वापस आए हो, मुसीबत मत खड़ी करो। माँ, उन्होंने इतने साल तुम्हें यूं ही कैसे छोड़ दें? माँ, उन्होंने माँ को घुटनों के बल पैसे उठाए। हा। लीजू, तुम्हारी माँ जमीन पर घुटनों के बल पैसे उठाती हुई कुत्ते जैसी लग रही थी। वो मिस्टर ली की माँ है। तुम्हें पता है आजकल मिस्टर ली कौन है? मेयर भी उनसे सम्मान से मिलते हैं। तुमने उनकी माँ के साथ मौत को बुलावा दे रहे हो। उसे मेरे सामने घुटने। जी, मुझे वो नोट एक एक करके लीजू, उठाओ। लीजू, इतना भी हद से मत गुजरो। क्या अब तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं सिर्फ उससे मेरी माँ के साथ जो किया वही दोहराने को कह रहा हूँ। दिखावा करना बंद करो, तुम एक धोखेबाज हो। क्या आज इन चंद गुंडों के साथ बहादुर बन रहे हो? आज तुम हम दोनों को घुटने टिकवाओगे? जब यंग मास्टर लियू आएंगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह यंग मास्टर लियू कौन है? अरे तुम निचले तबके के लियू साहब को नहीं जानते। यंग मास्टर लियू ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। आज वे उस निवेश सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। अफ्रीका के सबसे अमीर उन्हें निवेश करने वाले हैं। पापा, उसे ये सब क्यों बता रहे हो? इसकी समझ कुलीन परिवारों को जानता भी है। युंग शहर के 4 घराने जानता। यह लियू परिवार कभी सुना ही नहीं। मिस्टर ली के स्वागत समारोह में लियू परिवार मध्यम स्तर पर था, चारों घरानों से नीचे। इसलिए उन्हें मेरा स्वागत करने का अधिकार नहीं। पीछे खड़े होकर देखते रहे। तुम्हें क्या लगता है अफ्रीका का अमीर बन गए तुम्हारा स्वागत करेंगे? धृष्टता। ली साहब से ऐसे बोलते हो? मौत मांग रहे हो? ठीक है, मारो। जब यंग मास्टर लियू आएंगे तुम सब मर जाओगे। बेटा तुम्हारी वापसी मुश्किल से हुई है, मुसीबत मत खड़ी करो। पुरानी बातें भूल जाना ही बेहतर। माँ, उन्होंने आपको इतना सताया, इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लियू साहब अमीर घराने से हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। माँ बस चाहती है तुम सुरक्षित रहो। देखा, तुम्हारी माँ भी तुम पर भरोसा नहीं करती। अब तक दिखावा कर रहे हो। मैं दिखावा कर रहा हूँ? ठीक है, लियू साहब है ना, अभी फोन करो, उन्हें बुला, देखते हैं वह क्या कर सकते हैं। बेटा लियू साहब से टकराना अच्छा नहीं। माँ, चिंता मत। युंग शहर के ये सभी घराने मेरी नजर में चींटियों जैसे हैं। चींटी? जब यंग मास्टर लियू आएंगे। अब भी मुंह जोर से बोल रहा है। अंकल, मुझे क्यों बुलाया? लियू साहब, जल्दी यूनचेंग प्रथम अस्पताल आ। वो स्कैमर वापस आ गया है। उसने मुझे और शियाओरू को बांध दिया। जल्दी आकर हमारी मदद करो। क्या? इसकी हिम्मत देखो। जल्दी आ जाओ। आज रात इन्वेस्टमेंट समिट है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कुछ लोग भेज देता हूँ आपका बदला लेने के लिए। अभी लोग लेकर आप। इन्वेस्टमेंट समिट रद्द हुई, अब जाने की जरूरत। तुम कौन हो? अरे ये स्कैमर है, धोखेबाजी की लत लग गई है। तुम्हारी मर्जी से रद्द हो जाएगी। बेहतर होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ न हो, वरना जेल में सड़ जाओगे। जल्दी आ जाओ, देखते हैं तुम मुझे जेल कैसे भिजवाओगे। मेयर को सूचित करो, समिट रद्द कर। जी मेयर साहब, मिस्टर ली ने समिट रद्द कर दी। क्या मिस्टर ली को आज समय नहीं है? नया समय तय कर सकते हैं। मिस्टर ली ने नहीं बताया। नहीं, कोई है? सूचना फैला दो। आज रात की इन्वेस्टमेंट मीटिंग रद्द है। जी। और एक बात पता करो, शहर का सबसे अमीर आदमी कहाँ है? मैं खुद मिलने जाऊंगा। जी। तुमने बहुत अच्छा एक्ट किया। तुमने बस कह दिया रद्द और समिट रद्द हो गई। पापा, इसलिए कहते हैं ये स्कैम गिरोह का टॉप सेल्समैन है। लगता है इसने इतना अच्छा एक्ट किया, इसे यहाँ भेजा गया। देखो, ये बॉडीगार्ड इस पर नजर रखने के लिए है। कभी भी वापस ले जाएंगे। कहना पड़ेगा, तुम दोनों की कल्पना बहुत ज्यादा है। उठाओ स्पीकर पर, सबको सुनना चाहिए। अंकल, इन्वेस्टमेंट समिट रद्द हुई। क्या? ये हो नहीं सकता। तुमने बस एक बार कहा और रद्द हो गई। हेलो अंकल, सुन रहे हैं? लियू साहब, ये इन्वेस्टमेंट समिट क्यों रद्द हुई? मेयर ने रद्द की है, कारण मुझे नहीं पता। हम यूनचेंग अस्पताल में हैं। जल्दी आकर बचाओ। मैं अभी आता हूँ। लीजू, सुना तुमने? मेयर ने खुद रद्द की। तुम्हारी किस्मत अच्छी, ये संयोग था। लीजू, मेरी सलाह मानो, घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना लियू शाओ के आने पर मर जाओगे। फिर तो देख। ठीक है। तुम तो वाकई लाश देखे बिना नहीं रोते। कोई है? इसका चेहरा जमीन से रगड़ो। पापा। लीजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू शाद के आने पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं इंतजार करता हूँ। मैं तो देखूंगा कौन इतना घमंड दिखा रहा। मैं तो देखूंगा कौन इतना घमंड दिखा रहा। लियू शाओ, तुम आ ही गए।
ये लीजू मुझे प्रताड़ित कर रहा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। मैंने प्रतिरोध किया तो इसने मारा। देखो कैसे पीटा है। लियू शाह, मेरी बेटी तुम्हारे लिए जान दे दी होती, अन्यथा ऐसा न होता। सच्चे पिता पुत्री हो तुम दोनों की जुबान बड़ी चलती है। चिंता मत करो शियाओरू, पूरे यूनचेंग में मेरी गर्लफ्रेंड को छूने वाला मौत को बुलावा देगा। हम देख लिया ना, लियू शाह गुस्से में आ गया। तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगो, तुझे पूरा शव छोड़ने पर विचार करूंगा। इस यूनचेंग शहर में कोई भी इतना बड़ा कि मुझे घुटने टिकवा सके। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत। ये सचमुच समझता है कि वो अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट रद्द करने की बात कर रहा था। अपनी औकात देख लो पहले। हर कोई नहीं बन सकता अफ्रीका का सबसे अमीर व्यक्ति, ऐसा अनोखा इंसान। अगर विश्वास नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर तुम समझ, आज लियू परिवार ने मुझे नाराज कर दिया। अब पूरा यूनचेंग तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। वाह वाह, कितना अच्छा नाटक है, बिल्कुल असली लग रहा। धोखेबाजी में माहिर है ये। बेटा आप क्या करेंगे? माफी मांग लो शायद। ये लियू शाओ हमारी पहुंच से बाहर है। माँ चिंता मत कर, इस यूनचेंग में कोई ऐसा नहीं जिससे मैं डर। अरे सुनो, तुम लोगों ने सुना? इस यूनचेंग में मैं किसी से नहीं डरता। इसने जैसे ही ये बात कही लगने लगा जैसे सचमुच अफ्रीका का अमीर आदमी हो। बिल्कुल सही। यूनचेंग को तो चाहिए उस अफ्रीकी अमीर का निवेश। सभी बड़े परिवार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उस अफ्रीकी अमीर को छोड़कर कोई ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे ख्याल से तो ये अपने झूठे रोल में ही उलझ कर रह गया है। अरे भाई, हाँ मुझे तो ईर्ष्या हो रही इतनी गहरी नींद पर। वाह, खड़े खड़े सपने देख रहा है। हाँ खेल खत्म हो गया। चूंकि तुम नहीं मानोगे घुटने टेक कर माफी मांगने, तो इसे पकड़ लो। शाह साहब, हम साथ नहीं दे सकते। तुम लोग दोनों भाइयों, लीजू तुम्हें कितना पैसा देता है? मैं तुम्हें डबल कर दूंगा। नहीं, मैं 10 गुना दूंगा। उससे तुम्हारा सालाना पैकेज कितना है? 10 करोड़। ये कैसे हो सकता है? 10 करोड़? वो तो श्रेणी के बॉडीगार्ड होते, वो उन्हें कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो फिर क्या ये श्रेणी के बॉडीगार्ड हैं? मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? उसने कहा तुम लोग इस पैसे के लायक नहीं। अरे मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ये देशिया है। ये तुम्हारा वो अनाड़ी इलाका नहीं है। तुम जैसे ठग को यहाँ घमंड करने का हक नहीं। अब भी मुझे ठग समझ रहे हो? हेलो इंस्पेक्टर माँ, मुझे यहाँ एक ठग मिला है। कैंपस से भागा है, बेहद घमंडी है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को बंधक बनाया। इतने लोगों को मुझे पीटने भेजा। जल्दी टीम भेजिए। बुला लो मदद। हिम्मत है तो भागो मत। जब इंस्पेक्टर माँ आएंगे तुम्हें उम्र कैद करवा दूंगा। मैं देखना चाहता वह मुझे कैसे जेल में डालेगा। बेटा माँ को बता, तू विदेश में आखिर क्या करता रहा? माँ चिंता मत करो, मैं व्यापार करता हूँ। मेरी कंपनी पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। बस कानून तोड़ने वाला काम न करो। माँ तुझ पर भरोसा करती है। अरे यार, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तूने अपनी माँ को भी धोखा दिया। मैं वाकई थक गया तुझे समझाने से। मुझे यकीन है जल्द ही तू मेरे सामने घुटने टेक माफी मांगने को मजबूर होगा। अरे थोड़े चन्ने होते तो इतनी नशा न चढ़ती। मैं देखना चाहता हूँ कौन ऐसा घमंडी ठग है यूनचेंग में शरारत करने की हिम्मत करता है। मिस्टर ली आखिर गए कहाँ? अगर वह चला गया यूनचेंग की इकोनॉमी खत्म हो जाए। मेरी यह पोस्ट शायद नहीं बचेगी। खबर मिली है सर, रिपोर्ट है, जांच हो चुकी है। मिस्टर ली फर्स्ट हॉस्पिटल में है, अपनी माँ से मिलने और बेटी के साथ। अच्छा, तुरंत गाड़ी तैयार करो, मैं खुद हॉस्पिटल जा। जी सर। इंस्पेक्टर माँ, आप आ गए। जिस ठग की बात कर रहे थे यही है वो। इसने न सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड को बंधक बनाया, सबसे बड़ी बात तो ये अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी का रूप धरे है। ओह, मैं सोच ही रहा था मेयर अमीर साहब नाराज क्यों हैं? उन्हें पता चल गया होगा कोई उनका नकली है, इसीलिए गुस्सा है। हाँ यही होगा। चलो इसे सीधे अमीर साहब के हवाले करें, फिर माफी मांगे। शायद हमारा इन्वेस्टर समिट समय पर हो पाएगा। तब इंस्पेक्टर माँ आपका बड़ा योगदान होगा। वो लड़का ये देशिया है, तुम्हारा कैंपस नहीं। ऐसा घमंड करने की हिम्मत, बड़े हिम्मती हो। तुमने जांच तक नहीं की, मुझे ठग बता दिया। अंहर, मिस्टर लियू हमारे प्रतिष्ठित परिवार के हैं, झूठ कैसे बोलेंगे? ले जाओ इसे। पीछे हटो, मैं चल सकता, पर नतीजा तुम झेल पाओगे? इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगे? देखते हैं क्या नतीजा होता है। क्या देख रहे हो? ले चलो। नहीं, मेरे बेटे को मत छुओ। माँ फिक्र मत, मैं जल्द लौट आऊंगा। मिस्टर ली, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मेरी माँ का ख्याल रखना। जी। अर्जुन चालाक तो है ही, अगर 2 बॉडीगार्ड न होते तुम्हारी माँ को खत्म कर देता। ले चलो। अब क्या करें? ये कैसी मुसीबत आ गई? माताजी,
आप बिल्कुल चिंता न करें, मिस्टर ली सुरक्षित लौट आएंगे। कैप्टन, धोखाधड़ी के पद के अनुसार सजा का स्तर भिन्न होता है। बिल्कुल सही। वह आज तो लाया था 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। वह कैंपस में टॉप सेल्समैन तो कम से कम एग्जीक्यूटिव तो है ही। ये तो स्वेच्छा से है या जबरदस्ती? उसके शरीर पर कोई चोट नहीं तो जरूर स्वेच्छा से था। स्वेच्छा से तो अधिकतम सजा मौत है। फांसी, बहुत बढ़िया बात है। कैप्टन माँ, उस समय कृपया गहन जांच करें। सभी अपराधों की सजा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर आप हमारे लिए यून चिंग से इस बुराई को मिटा दें, हम लियू परिवार कभी नहीं कैप्टन माँ के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। हाँ, जरूर। बेकार बूढ़े, तुम्हारा बेटा चाहे लौट आया हो तो क्या हुआ? सबको ले जाया जा चुका, मुझे मार रहे हो? मिस्टर ली ने हमें कहा उनकी माँ की देखभाल करने को। तुमने उनकी माँ का अपमान किया तो मार खाना ही चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हें खरोंच डालूंगी। इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बेटा अभी लौटा था, फिर से गिरफ्तार हो गया। अब क्या होगा? माताजी, आप फिक्र न करें, मिस्टर ली ठीक लौटेंगे। बधाई हो, बच्चे का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर साहब धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा फर्ज था, इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे काम है, पहले जाता। दादी, मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। क्या पापा लौट आए हैं? तुम्हारे पापा? बेटा, तुम्हें जरूर लौटना होगा, नहीं तो बच्चे को कैसे समझाऊंगी? आप लोग कैसे आ गए? ओह, हम किसी से मिलने आए हैं। क्या लीजू यहाँ आया था? वह इस पुलिस वाले ले गए। क्या? लीडर का नाम क्या है? सब उन्हें कहते हैं कैप्टन माँ। माटियान। ये माटियान हमारे काम में बाधा डालेगा? अनावश्यक लोग चले जाएं। नाकारा, तुम्हारा वो घमंड कहा गया? अब समझ आया, मुझसे दुश्मनी का नतीजा। तुम मेरे सामने कुत्ते, दुश्मनी की जरूरत ही नहीं। ढोंग करते हो। मैं तू एक बेकार इंसान है। शराब और औरतों ने तेरा शरीर खत्म कर दिया। तू तो एक झटके में गिर जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक आ गए हो, मुझे छूने की हिम्मत? मुझे सच में तुम्हारी हिम्मत पर आश्चर्य होता है। तुम सब एक एक करके आखिरकार मेरे सामने घुटने टेकोगे। माफी मांगो मुझसे। लीजू, मानना पड़ेगा, तू बहुत शांत दिमाग वाला है। इस मुकाम पर आकर भी तू अपनी बात पर अड़ा हुआ है। लीरू, मैं सच में जानना चाहता हूँ, जब तुझे पता चलेगा मेरी असली पहचान, तेरा चेहरा कैसा होगा? अरे यार, ये धोखेबाज अब भी नाटक कर रहा है। तू समझता है ये कौन सी जगह है? तेरे झूठे जात हमें बेवकूफ बना सकते हैं। तेरे जैसे झूठे मैंने हजारों देखे हैं। मैं तुझे नहीं बेवकूफ बना सकता, पर तू खुद को धोख तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अरे कूड़ेदान, मेरे इलाके में यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत, तुझे मारकर रख दूंगा। ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया? महापौर जी, आप यहाँ कैसे? इतने बड़े मामले में मैं न आता तो कैसे चलता? अरे इस छोटी सी बात आपको परेशान कर दिया। ओह, मैंने एक धोखेबाज को पकड़ा है। कहते हैं ये परिसर के अंदर ऊंचे पद वाला है। ये बड़ी उपलब्धि होगी। महापौर जी, ये धोखेबाज सिर्फ अहम कड़ी ही नहीं, बल्कि काले महाद्वीप के सबसे अमीर होने का ढोंग करता है। मेरी नजर में इसका अपराध और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही महापौर जी, आप सोचिए, काले महाद्वीप के अमीर साहब निवेशक सम्मेलन रद्द क्यों करेंगे? जरूर किसी ने उनका अपमान किया होगा। यही वो धोखेबाज है, बहुत दुस्साहसी है, जिसे अमीर साहब ने पकड़ लिया। महापौर जी से जल्दी से इसे गिरफ्तार करें, अमीर साहब के सामने पेश करें। इस तरह निवेशक सम्मेलन ठीक समय पर हो पाएगा। लीरू, यहाँ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? जल्दी से महापौर जी से माफी मांगो। मैं? जल्दी करो। महापौर जी, माफ कीजिए। महापौर जी, वो तो माफी मांग चुकी है। आप बड़े दिल वाले हैं, इसे माफ कर दीजिए।
नहीं कैप्टन माँ, आपने मुझे क्यों मारा? तू कौन होता है महापौर जी को सबक सिखाने वाला? ओह महापौर जी, माफ कीजिए, बहुत माफी चाहता हूँ। महापौर जी, इस धोखेबाज को कैसे सजा दें? महापौर जी, मुझे क्यों मार रहे हैं? हट जाओ। अमीर साहब को छोड़ दो। अमीर साहब, मेरी लापरवाही थी। अमीर साहब, ये नामुमकिन है। ये निकम्मा कैसे अमीर बन सकता है? पूछ सकता हूँ महापौर जी, इन लोगों को आप क्या सजा देंगे? माटियान को ले जाओ यहाँ से। जी कैप्टन पद से हटाए, जेल भेजें। अरे ये नहीं हो सकता महापौर जी, मैं 5 साल से आपका साथ दे रहा, वफादारी से। अब से लियू परिवार यून शहर से नाम हटा दिया गया। शाओलियू, तुम शैतान हो, यहाँ से चले जाओ। तुमने हमारे लियू परिवार को बर्बाद कर दिया। इतना गुस्सा क्यों? तुम में हुनर ही नहीं है। लीजू से तुम कम हो। मैं इन सबको मेरे सामने दबा दो। जी महापौर महोदय, ये दोनों मेरी माँ के साथ अत्याचार और बेटी को 7 साल। कृपया पूरी छानबीन करें, कुछ भी न छूटे। चिंता न करे श्रीमान, मैं पूरी तरह जांच करूंगा। लीजू, मैंने गलती की, एक और मौका दो ना। बाहर ले जा। बस एक बार और मौका, मैं कुछ भी करूंगी। दादी, हाँ? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? दादी की चंचल गेंद। अरे तुम तो पहले सो जाओ, जागने पर पापा आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती। दादी, मैं पापा को आते देखूं। बेटा, तुम विदेश में क्या करते थे? तुम क्यों 7 साल नहीं आए? वापस आकर भी गिरफ्तार क्यों हुए? माँ, टुआन टुआन। पापा, पापा आ गए। बेटा, जल्दी आकर टुआन को देखो। टुआन टुआन, सब पापा की गलती है। इतने साल नहीं रहना चाहिए। अब से पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम हाई स्कूल जाओगी, कॉलेज जाओगी, नौकरी करते समय भी हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। पापा झूठ मत बोलो, करार पक्का कर। वादा करो, वादा 100 साल तक न टूटे। आओ। पापा के साथ मुहर लगाई। माँ, हाँ? अब से बेटा कभी नहीं जाएगा। ठीक है, हम सब एक परिवार, अब से कभी नहीं बिछड़ेंगे। अरे दादी गेंद देखो। अच्छा, तुम भी पकड़ो ना। हाँ हाँ हाँ। फैसला आ गया है, लीरू और ली याओजू को 15 साल की सजा। ठीक है, मालूम हो गया। माँ, बेटी, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा।